Assalamu alaikum dear students. My name is Rabia Salman and here I am your computer teacher. Now I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. So students, अभी हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर जो है आपने रीड आउट करनी है उसके बारे में। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड चैप्टर के बारे में। हम थर्ड चैप्टर अपना स्टार्ट करने लगे हैं। थर्ड चैप्टर इज़ क्वाइट ईजी। ये आपका प्रैक्टिकल बेस भी है और वैसे आपका लर्निंग के हवाले से भी है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नेम है एल्गोरिथम एंड फाइंड द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है और उसके सोल्यूशन को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है। मसला इसे कहते हैं, प्रॉब्लम को मसला कहते हैं। मसला कहाँ पर आता है, किस वजह से आता है। और मसला हर इंसान की लाइफ में या वैसे डेली लाइफ में कोई ना कोई हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, फेस कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गई प्रॉब्लम, मसला हो गया। ये तो हम एक नॉर्मल वे में बात कर रहे हैं ना कि ये मसला है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को हम देखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। तो प्रॉब्लम इज़ एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल है कि जो आपको हर्डल फेस हो रही होती हैं, जो मुश्किलात फेस हो रही होती हैं, हमने उसको किस तरह सॉल्व आउट करना है। प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल है। फिर उसके बाद आपके पास ये किस तरह इसको मेनटेन करना है, किन सर्कमस्टांसेस में आ रही है, किन हालात में आपको प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो ये प्रॉब्लम की डेफिनेशन है कि प्रॉब्लम इज़ एन ऑब्स्टेकल है, ये एक हर्डल है। किन सर्कमस्टांसेस में आपके पास प्रॉब्लम को आपके सामने आप उसको कर रहे हो, फेस कर रहे हो। तो ये है प्रॉब्लम को आपको मैं थोड़ा सा और क्लियरली डिफाइन करूँ। ए प्रॉब्लम जो है वो आपके पास हमेशा जो है ना क्लियर होनी चाहिए। गोल्स जो हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, जो आपका मकसद है। सपोज़ एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या आपको कोई बात किसी को एक्सप्लेन करनी पड़ती है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। इन केस आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर के साथ जो है आप खुल के शेयर करें। डॉक्टर को तो आपका प्रॉब्लम या आपका मसला नहीं पता चलेगा ना। पहले आप उसको बताएं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर फेस हो रही है। तो प्रॉब्लम डज नॉट कंटेन एनी एम्बिग्यूटीज। प्रॉब्लम जो है ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आपसे बात कोई और पूछा जा रही है और आप कोई मसला कुछ और पेश करें। तो प्रॉब्लम शुड बी क्लियर। प्रॉब्लम जो है उसके स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। गोल उसका क्लियर होना चाहिए कि हम क्या काम करना चाह रहे हैं और किस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं। हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, हमारा एक्चुअल मसला है क्या। तो स्टूडेंट, ये आपका है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की डेफिनेशन और प्रॉब्लम के जो स्टेप्स होने चाहिए वो शुड बी क्लियर होने चाहिए, शुड बी स्पेसिफाइड होने चाहिए। आप जिसको भी अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है या आपको वैसे कोई इशू है, तो आपके जो स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं, देखें कई प्रॉब्लम होती हैं जो बहुत सिंपल होती हैं। ठीक है, छोटा सा कोई मसला आ गया, उसका एक लाइन का आंसर हो गया। तो आपका जो टॉपिक है डिवाइड सिंपल प्रॉब्लम्स इनटू, हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम्स में कैसे हल कर सकते हैं। आप लोग मैथ्स भी करते हैं, मैथ्स करने के भी क्वेश्चंस के 1 या 2 तरीके होते हैं। जो मेथड आपको सबसे इजी लगता है हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक दफ़ा तो एक प्रॉब्लम होती है जो बिल्कुल सिंपल सी होती है, सादा सी प्रॉब्लम होती है। उसका जो है एक लाइन में या एक वर्ड में आंसर होता है कि आप ये काम इस तरह कर लेंगे, इसको इस तरह चीज़ को कर लें। ठीक है ना। तो ये आपके पास सिंपल प्रॉब्लम है। कई दफ़ा हमारे पास प्रॉब्लम जो हो जाती है कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये उसका मकसद नहीं होता कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व भी नहीं हो सकती। आपके सर्कमस्टांसेस कैसे भी हों, किस तरह के भी हालात हो, मसला जो है वो आपका इजीली हल हो जाता है, हर तरीके से हल हो जाता है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब एक स्टूडेंट ने अच्छी ग्रेडिंग लेनी है तो सबसे पहले उसको फॉलो अप करना पड़ेगा अपने टाइम टेबल को, अपने स्केड्यूल को, कि उसने किस तरह उसको मेंटेन करना है, किस तरह उसको लेके चलना है। ठीक है, उसने किस तरह अपने टाइम को करना है, सेट करना है। फिर जो हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है कि अगर स्टूडेंट जो है सबसे पहले जो उसके पास गिवन टेक्स्ट में जो चीज़ें हैं, जो आपके पास बुक दी हुई है, जो आपके पास चीज़ें दी गई हैं, उसको अच्छी तरह गो थ्रू करे, उसको अच्छी तरह पढ़े, उसमें से कोई चीज़ भी स्किप ना करे। ठीक है, और पहले इन चीज़ों पे फोकस करे अच्छी तरह, नोट्स में से, बुक्स में से इन चीज़ों को देखे। फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की हम बात करें, फिर थर्ड स्टेप आ जाता है, फिर वो एक्सरसाइज को सॉल्व करें, जितनी भी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करें, MCQ उसको सॉल्व करें। फोर्थ हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो हम उसको करते हैं, रिटेन करते हैं, मेंटेन करते हैं कि स्टूडेंट में अगर ये कैपेबिलिटी है, फिर वो आपस में जो है वो डिस्कशंस भी होती हैं। और उसके अलावा फिर वो सैम्पल पेपर लेके, पास्ट पेपर्स लेके और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेके स्टूडेंट जो है वो उसको जो है अपग्रेड करने की अपने आप को, और उसमें जो है चीज़ें हैं। आजकल ना तो गूगल ने इतनी ज़्यादा हमारे पास ये फैसिलिटेट कर दी है, हमें सहूलियात दे दी गई हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हम नई से नई चीज़ को जो है सर्च कर पाते हैं और स्टूडेंट उसके बारे में लिख सकते हैं। और लास्ट स्टेप जो है स्टूडेंट का कि फिर वो अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ
उस टॉपिक पे अच्छी तरह डिस्कस करें कि ये मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने इस प्रॉब्लम को इस तरह से रिजॉल्व किया है, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, अपने टीचर और फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के जो चैप्टर में, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, उसमें हमारा टॉपिक था प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है, कहाँ पर आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, और हमने उसको किन सर्कमस्टांसेस में किस तरह सॉल्व करना है, यानी कि जो भी हालात हैं उसको हमने किस तरह रिजॉल्व करना है, किस तरह सॉर्ट आउट करेंगे। डेट इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम, एक चीज़ ये है। फिर हमने पढ़ा कि हमने कॉम्प्लेक्स को जो है सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल होती है, एक कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपके कोई थोड़ा सा कोई मेडिकल इशू है, मैं आपसे कहूँगी सिंपल सी बात है, डॉक्टर के आप चले जाएँ, ठीक है। एक अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट है वो उसने मेंटेन करनी है अपनी पोजीशन, तो उसको सबसे पहले अपना सिलेबस को मेंटेन करना है, फिर उसके बाद उसने अपने जो है, मैंने आपको बताया कि जो अपनी जो नोट्स बुक्स है उसको रीड आउट करना है। फिर थर्ड वन में जो आपको चीज़ आपको बताई, आपकी सॉल्व एक्सरसाइज अपनी देखें, अपने जो है पास्ट पेपर्स को देखें, और फिर जो है अपनी फ्रेंड और टीचर्स के साथ डिस्कस करें। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था। होपफुली ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा, बहुत आसान है। तो ये प्रॉब्लम ये चीज़ होती है और इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब अपना ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।